नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अंकुर तिवारी। आज हम लोग इस क्रॉनिकल मैगजीन की सीरीज में पढ़ेंगे वन लाइनर का दूसरा पार्ट। हम लोगों ने कल पढ़ा था पहला पार्ट। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खबर और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित खबरों को पढ़ेंगे। तो जिसमें हमारा पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय में पहली न्यूज है कि 26 अप्रैल को निरस्त्रीकरण और अप्रसार पर भारत दक्षिण कोरिया परामर्श बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो सियोल में इसका आयोजन किया गया। अगली न्यूज है कि 24 से 26 अप्रैल के मध्य किस शहर में वैश्विक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। दुबई में किया गया, जो कि यूएई का हिस्सा है। अगली न्यूज है, हाल ही में विश्व ऊर्जा कांग्रेस का 26वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो रॉटरडम में, नीदरलैंड के रॉटरडम में इसका आयोजन किया गया दोस्तों। आगे है कि हाल ही में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो कजाकिस्तान के अस्ताना में। 22 अप्रैल 2024 को परिवर्तनशील जलवायु में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना जो है शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। किसके द्वारा? आईएलओ के द्वारा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं। आप लोग बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय किस देश में है? दोस्तों अगली न्यूज है कि संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन तथा यूरोपीय संघ की जलवायु एजेंसी कॉपरनिकस की एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार सबसे तेज गर्म होने वाला महाद्वीप कौन सा है? तो इस रिपोर्ट ने बताया कि सबसे तेज गर्म होने वाला महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। अगली न्यूज है, किस देश की फूड एजेंसी ने एथिलीन ऑक्साइड के कारण, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि इसको याद रखिएगा, एग्जाम में यही फंसाएगा आपको, एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण भारत में मसाला उत्पाद को बाजार से हटाने का आदेश दे दिया है? तो सिंगापुर ने ऐसा आदेश दे दिया है। अगली न्यूज है कि 22 अप्रैल 2024 को भारत ने सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ समझौता किया है? तो कंबोडिया के साथ समझौता किया है। किस संगठन ने रोगी सुरक्षा पर वैश्विक मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन में रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर लॉन्च किया है? तो WHO ने। आगे बढ़ते हैं, 21 अप्रैल 2024 को किस देश ने पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू किया? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज है, याद रखिएगा। कुवैत ने हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू किया है इस देश में पहली बार। अगली न्यूज है कि 19 अप्रैल को भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किस देश को सौंपी है? तो फिलीपींस को सौंपी है। कब सौंपी? 19 अप्रैल को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने रणनीतिक क्रूज मिसाइल के लिए सुपर लार्ज वारहेड का शक्ति परीक्षण किया है? तो क्या बोलेंगे? उत्तर कोरिया। ठीक है, अगली न्यूज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अमेरिकी पत्रिका की कवर पर छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो न्यूज वीक नाम की एक पत्रिका है, न्यूज वीक, उसकी जो कवर पेज पर छपने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं। तो आपके मन में यह प्रश्न जरूर आएगा कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। तो दोस्तों इन सब खबरों को मैंने विस्तार से पीछे वाले चैप्टरों में पढ़ाया है, जिनको विस्तार से पढ़ना हो जाकर के पढ़ सकते हैं। आगे बात करें तो भारत के जैन आचार्य हैं लोकेश मुनि, इनको जनता की भलाई और मानवता में इनकी योगदान के लिए एक पुरस्कार दिया गया है। उस पुरस्कार का नाम क्या है? तो गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है। बात करें आगे, भारतीय सेना को किस देश द्वारा निर्मित 24 ईगला एसमैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के साथ 100 मिसाइलों का पहला बैच प्राप्त हुआ है? तो यह रूस से प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, 24 ईगला एसमैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, नाम जरूर याद रखिएगा। और 100 मिसाइलें मिली हैं तो रूस के द्वारा मिली हैं। आगे बढ़ें तो 15 अप्रैल 2024 से भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक अभ्यास हुआ है जिसका नाम डस्टलिक है। उसका 5वां संस्करण हुआ है। पूछ रहा है कि इस संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो उज्बेकिस्तान का एक ज़िला है टर्मेज, इसी ज़िले में इसका आयोजन किया गया है। तो डस्टलिक की बात करें, याद रखने का ट्रिक है, देखिए पहला तो इंडिया होगा, इंडिया का डी इसमें आ रहा है, और यू से उज्बेकिस्तान, याद रखिएगा। अगला न्यूज है कि ब्लू ओरिजिन के आगामी NS-25 मिशन के तहत किस भारतीय पायलट को अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में 6 क्रूज सदस्यों को शामिल किया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो इनका नाम है गोपी थोटाकुरा। इनको जो है
6 क्रू सदस्यों में शामिल किया गया है। आगे बात करें तो अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 के जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो इसरो द्वारा भेजा गया था चंद्रयान 3 मिशन को, पूरी टीम को इसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें FAO मुख्यालय रोम में है। रोम कहाँ है? तो इटली में है। इसने अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष का समापन समारोह आयोजित किया 29 मार्च 2024 को। तो जो खाद्य एवं कृषि संगठन है, इसने घोषित किया था 2023 को मोटा अनाज वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। बात करें किस देश की संसद ने संविधान में ऐसे ऐतिहासिक संशोधन कर दिया है कि जिससे देश के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उसको पद से हटाने का अधिकार मिल गया है? तो ये ऐसा देश कौन सा बन गया है? सोमालिया। अगली है कि जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? याद रखिएगा, ये महिला का नाम है जूडिथ सुमिनवा तुलुका। ये कांगो गणराज्य की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो कांगो कहाँ है? तो मान लीजिए अगर ये अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है कुछ इस तरह का, तो यहीं पर है कांगो गणराज्य। बात करें आगे तो रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से यूरोप के किस क्षेत्र में शामिल हो गए हैं? तो शेंगेन क्षेत्र में। यूरोप का जो ऊपर वाला नॉर्थ सी वाला पार्ट है, कुछ इतने को मिला करके शेंगेन प्रांत कहा जाता है, उसमें शामिल हो गया रोमानिया और बुल्गारिया। याद रखिए, रोमानिया और बुल्गारिया। बात करें भारत के क्रेडिट लाइन के हिस्से के रूप में किस देश को 2 डोर्नियर 228 विमान सौंपे गए? तो गुयाना को सौंपा है भारत ने। ठीक है, आगे बात करें अब्देल फतेह अल सीसी ये किस देश के राष्ट्रपति बनाए गए हैं? तो इनको तीसरी बार निर्वाचित किया गया है मिस्र देश के राष्ट्रपति के रूप में, और इन्होंने बहुत भारी बहुमत से लगभग 90+ जो है वोट इनको मिला हुआ है। स्लोवाकिया में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव में हाल ही में किसने जीता? तो पीटर पेलेग्रिनी। कहाँ के हैं ये? स्लोवाकिया का इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। बात करें अगली न्यूज की तो अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो जीवन की रक्षा शांति का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2024 की थीम थी। बात करें प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य जिनका नाम था राकेश मोहन को किस वैश्विक संगठन द्वारा आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक समूह में इन्हें आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूछ रहा है कि किस देश के साथ भारत ने 8 अप्रैल को व्यापार समझौते के लिए 7वें दौर की वार्ता की? तो पेरू के साथ की। आप लोग बताइए पेरू किस महाद्वीप का हिस्सा है? आगे बढ़ते हैं तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से कुछ प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि 23 अप्रैल को ICG यानी भारतीय तटरक्षक बल और रॉयल ओमान पुलिस तटरक्षक बल, मतलब भारतीय तटरक्षक बल और ओमान की तटरक्षक बल के मध्य जो है इनके बीच 5वीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, याद रखिएगा। अगला है कि 17 अप्रैल 2024 को ध्वनिक विशेषता एवं मूल्यांकन के लिए एक अत्याधुनिक सबमर्सिबल प्लेटफार्म का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? तो केरल के इडुक्की जिले के कुलमाऊ में किया गया है, याद रखिएगा नाम, केरल का इडुक्की जिला, याद रखिएगा। 15 अप्रैल 2024 को किस संगठन ने रॉकेट इंजन के लिए कार्बन नोजल विकसित किया है? तो इसरो ने विकसित किया है। कार्बन नोजल विकसित किया है, किसने किया? इसरो ने। नाइजीरिया ने मेनिंजाइटिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देश तो याद रखिएगा पहले। नाइजीरिया ने मेनिंजाइटिस के विरुद्ध कौन सी एक वैक्सीन की खोज की है? तो इसका नाम है MEN5CB। इस वैक्सीन का नाम याद रखिएगा, पूछा जाएगा किस देश ने इसकी खोज की है? तो नाइजीरिया। ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हैं हमारे मनसुख मंडाविया ने हीट वेव्स से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक जो है आयोजित की थी 3 अप्रैल 2024 को। बताइए कि अब नए मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य विभाग किसे मिला हुआ है? बात करें 10 अप्रैल 2024 को रक्षा सचिव जो हैं गिरिधर अरमाने ने कहाँ पर स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट सपोर्ट जहाज़ों की पहली स्टील कटिंग सेरेमनी की अध्यक्षता की? तो विशाखापत्तनम में की। आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है कि 8 अप्रैल को विज्ञान के सबसे पुराने रूसी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी ऑफ द सदर्न सीज
के साथ किसने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने किया है, याद रखिएगा। यूपी से रिलेटेड है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। बात करें अगली न्यूज़, 10 अप्रैल 2024 को अप्रैल जून 2024 सीजन के लिए प्री साइक्लोन अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। बात करें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 97 मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसे LCA कहा जाता है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 11 फाइटर जेट की खरीद हेतु किसके लिए टेंडर निकाला है? तो हाल के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए इसने टेंडर निकाला है। बात करें SJVN, ठीक है, लिमिटेड ने सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता पर जो है हस्ताक्षर किया है? तो IIT पटना के साथ। आगे बढ़ें तो 3 अप्रैल 2024 को माई CGHS ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। बताइए, 3 अप्रैल को किस देश ने मध्यम दूरी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो वही उत्तर कोरिया, जिसे पागल सुल्तान कहा जाता है। भारतीय स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित क्रैश फायर टेंडर की डिलीवरी किस संगठन को मिली है? तो इंडियन एयरफोर्स को मिली हुई है। 1 से 2 अप्रैल 2024 के बीच 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास जिसका नाम सागर कवच कहाँ पर आयोजित किया गया? तो लक्षद्वीप में इसका आयोजन किया गया। नाम याद रखिएगा, लक्षद्वीप बहुत चर्चा में था, इसलिए पूछे जाने की संभावना अधिक है। आगे बढ़ते हैं। 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति जी ने कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित CAR T-सेल थेरेपी का शुभारंभ किया। विस्तार से पढ़ना हो तो पुराने वीडियो को देखिए। तो IIT मुंबई में इसका शुभारंभ किया गया। किस अभ्यास के तहत इंडियन एयरफोर्स ने कश्मीरी घाटी के उत्तरी क्षेत्र में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का संचालन किया? तो अभ्यास का नाम था गगन शक्ति 2024। आगे बढ़ें। 4 अप्रैल 2024 को द लैसेंट में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 1990 और जो है 2021 के बीच औसत वैश्विक जीवन प्रत्याशा कितनी बढ़ने की उम्मीद बताई गई? किसके तहत? द लैसेंट के तहत। 6.2 वर्ष वैश्विक है, भारत की नहीं, याद रखिएगा। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल इनका नाम है, ने 6 अप्रैल को तमिलनाडु के रामेश्वरम के निकट ICGM मंडपम में किस केंद्र का उद्घाटन किया है? तो भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। आगे बढ़ें। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किस प्रक्षेपण स्थल से अपने सब मीटर रिजोल्यूशन ऑप्टिकल उपग्रह जिसका नाम क्या है TSAT-1A का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से। तो अमेरिका का मैप अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कुछ इस तरह है, इस तरह। तो यही जो है ये फ्लोरिडा है, ठीक है। बात अब दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं तो दोस्तों के पास शेयर करिए। कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।